क्वेश्चन नंबर 13 इन द गिवन फिगर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। देखिए PQRS ये पैरेललोग्राम है। इफ एंगल P इक्वल टू x डिग्री, एंगल P की वैल्यू कितनी दी है, x डिग्री गिवन है, तो देन फाइंड, ये 3 पार्ट्स निकालने हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में एंगल R निकालना है। कौन सा निकालना है? एंगल R, इसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल R की वैल्यू निकालनी है। फिर सेकंड पार्ट में एंगल Q की वैल्यू निकालनी है, एंगल Q की वैल्यू निकालनी है। एंड थर्ड पार्ट में एंगल S की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 3 एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो जब फाइंड करने हैं तो जो गिवन है पहले सबसे पहले उसको अब राइट कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको पहले राइट करेंगे। तो क्या क्या गिवन है उसमें देख लें। माने PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम है, एंगल P इक्वल टू x डिग्री, ये भी गिवन है। एंगल P की वैल्यू कितनी दी है? x डिग्री। देन फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करना है, एंगल R की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एंगल R। एंगल R आपका कहां पर है? ये फर्स्ट ही फाइंड करना है। तो देखिए जो पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी क्या यूज होगी? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो यहां पर हो जाएगा सिंस, इसमें चूंकि P का अपोजिट एंगल कौन सा है? R है, तो सिंस अपोजिट एंगल्स, तो जो इसकी प्रॉपर्टी यूज होगी पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, माने ये इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल R निकालना है तो देयरफॉर एंगल R इक्वल टू इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया? एंगल P। और एंगल P की वैल्यू दी है, एंगल R इक्वल टू एंगल P की वैल्यू गिवन कितनी है? x डिग्री। तो इक्वल टू हो जाएगा x डिग्री। यही निकल आया, क्योंकि x के फॉर्म में है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो ये x डिग्री हो गया। यही आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट करना है। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है आपको? एंगल Q की वैल्यू निकालनी है, एंगल Q। अब एंगल Q की वैल्यू कैसे निकल सकती है? अब ये एंगल दिया है आपका, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? एंगल P और एंगल Q में दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो सिंस द सम ऑफ adjacent angles, sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? तो यहां पर कौन कौन सा एंगल लिया गया है? एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। 180 डिग्री ले लिया गया। तो यहां पर एंगल P की वैल्यू है x डिग्री प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस x, इतने डिग्री आ गया। 180 इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 180 माइनस x डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 180 माइनस x डिग्री। ऐसे लिख दें या फिर एक साथ लिख सकते हैं 180 माइनस x और फिर पूरे की डिग्री लगा दी गई। तो मीन्स क्या हो गया? एंगल Q इक्वल टू, ऐसे भी राइट कर सकते हैं 180 माइनस x डिग्री, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। चूंकि डिग्री में आएगा तो डिग्री आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ मिला करके ऐसे लिख दिया, फिर राइट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट निकालना है। थर्ड पार्ट है, यही आंसर हो गया। ये एंगल Q की वैल्यू हो गई। कौन सी होगी? एंगल Q की वैल्यू हो गई। ये आपके निकल आए। अब देखिए थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है? एंगल S। एंगल S की वैल्यू फाइंड करनी है। चूंकि एंगल Q आप निकाल चुके हैं और एंगल S आपका यहां पर है। कहां पर है? ये एंगल S है। देखिए
तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनमें हम रिलेशन राइट कर सकते हैं ऐसे। देखें रिलेशन जब राइट करेंगे तो सिंस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, opposite angles of a parallelogram are equal माने इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल एस इक्वल, ये किसका अपोजिट एंगल है, एंगल क्यू का है, तो इक्वल एंगल क्यू, और एंगल क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल एस इक्वल टू 180 माइनस एक्स डिग्री, ऐसे एक साथ लिखते हैं। यही आंसर हो गया। देखिए एक आंसर ये हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट में कितना हो गया, एंगल आर इक्वल टू एक्स डिग्री, और सेकंड पार्ट में एंगल क्यू इक्वल टू 180 माइनस एक्स डिग्री, और ये थर्ड पार्ट में हो गया एंगल एस इक्वल टू 180 माइनस एक्स डिग्री। देखिए एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट गिवन है, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसमें बताना है कि जो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो जो ट्रू है उसमें ट्रू राइट कर देंगे, जो फॉल्स है उसमें फॉल्स राइट कर देंगे। तो यहां पर देख लें फर्स्ट पार्ट, a quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other must be a square। अब देखिए कहा गया कि a quadrilateral, quadrilateral किस टाइप का है, और उसमें कह दिया गया वो quadrilateral स्क्वायर मस्ट बी स्क्वायर, कि उसको स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर होना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन कौन कौन सी है, तो a quadrilateral whose diagonals are equal, कि डायगोनल्स इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो भाई अब जितने भी आपने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़े हैं, तो पढ़े हैं, तो उसने देखिए पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और रोम्बस के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन स्क्वायर में क्या है, कंडीशन क्या है उसमें, कि बाइसेक्ट तो करते हैं, माने इक्वल किसके किसके होते हैं डायगोनल्स, तो इक्वल जो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर के इक्वल होते हैं डायगोनल्स, और बाकी के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, उनके अलग अलग रहते हैं। तो इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल क्या हो सकता है क्या, तो रेक्टेंगल तो हो जाएगा, रेक्टेंगल तो हो जाएगा, लेकिन क्या स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर के लिए बाइसेक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करना चाहिए, तो राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिंस फॉर ए स्क्वायर माने आप यहां पर इसका रीजन दे सकते हैं, तो रीजन क्या हो सकता है इसमें, अगर कोई भी रीजन दें तो रीजन में क्या है, सिंस फॉर ए स्क्वायर, माने स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरी है, फॉर अ स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल एंड bisect each other at 90 degree and bisect each other at 90 degree, माने राइट एंगल पर उसको बाइसेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये 90 डिग्री इसमें नहीं है, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ये स्टेटमेंट में नहीं गिवन है, तो दिस इज क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो दिस इज फॉल्स।
माने ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। तो इसमें आपने राइट कर दिया फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा हो गया? फॉल्स। माने जो भी कंप्लीट किसी भी माने टाइप, कोई भी टाइप क्वाड्रिलेटरल का हो, उसको होने के लिए उसके कंप्लीट वो होना चाहिए कि नहीं, हाँ एग्जैक्ट उसको हम देख लें कि नहीं, हाँ ये टाइप का क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में दिया है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी ए रेक्टेंगल। भाई राइट एंगल्स किस में होते हैं? तो देखिए रेक्टेंगल में ईच एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। बाकी अदर के लिए कंपल्सन नहीं है, अदर जो टाइप्स है उसके लिए कंपल्सन नहीं है। तो जब कंपल्सन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स, अगर 3 राइट एंगल्स है तो मस्ट बी ए रेक्टेंगल। तो कोई वो रेक्टेंगल हो सकता है? 3 एंगल्स अकेले हैं, जबकि वो 4 एंगल्स होने चाहिए। जो 4 एंगल्स है वो राइट एंगल्स होने चाहिए। तो क्या 4th एंगल भी राइट एंगल होगा? तो अगर उसको हम देख लें यहां पर, अगर इसको हम सॉल्व करके देख लें तो 3 एंगल्स हमारे क्या हैं? तो मीन्स क्या हो जाएगा? अगर 4th एंगल, तो लेट जो 4th एंगल है, 4th एंगल की हम वैल्यू निकाल लें। 4th एंगल इक्वल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, माने सभी एंगल का सम कितना होता है? 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल में, किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो। और उसमें से 3 एंगल्स दिए हैं 90 90 90, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यही गिवन है ना। तो जब इसको हम अगर सपोज करिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 90 90 कितना हो गया? 270। अब इसको हम माइनस करेंगे तो इक्वल क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। इट मीन्स हो गया कि 4th एंगल भी, माने हमारा 4th एंगल भी क्या हो जाएगा? ये जो 4th एंगल है ये भी 90 डिग्री का निकल आएगा। तो माने 3 एंगल्स तो 90 90 के हैं, 4th एंगल भी 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये ट्रू है कि रेक्टेंगल होगा। सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, माने हो जाएगा सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट। तो जब ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका मतलब हम यहां पर क्या राइट करेंगे? ट्रू। ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू। अब थर्ड इसमें पार्ट है, थर्ड स्टेटमेंट, अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखो कहा गया, अब उसमें कंडीशन जो दे रहा है तो उसको आप जज करिए। अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका? ट्रू है। तो अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये कैसा है आपका? ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट। इसमें आप रीजन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं इसमें? देखिए रीजन, सिंस द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other माने बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट कि ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये आपका हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, क्वाड्रिलेटरल है उसमें कौन कौन सी है चीजें?
बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। कि बोथ पेयर्स माने अपोजिट एंगल्स के कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। और बोथ पेयर्स आर इक्वल माने बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जब इक्वल है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है पैरेललोग्राम के लिए कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। इट का मतलब क्या होगा कि मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। तो ये भी आपका स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। यहां पर आप रीजन के तौर पर आप राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। माने ये इक्वल होते हैं, तो वही बात कह रहा है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम होगा, सो इट इज पैरेललोग्राम। माने ये जो कंडीशन दी हुई है, स्टेटमेंट दिया है, इट इज अ पैरेललोग्राम। सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो माने या हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम, या यहां पर लिख सकते हैं इट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्या राइट कर सकते हैं इसमें, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें भी हम ट्रू राइट कर लेंगे। क्या राइट करेंगे, ट्रू। देखिए फिफ्थ पार्ट है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज ए रेक्टेंगल। सभी एंगल्स इक्वल हो तो रेक्टेंगल होगा। भाई अब ये कैसे, तो रेक्टेंगल के लिए आपका क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ईच एंगल कितना हो जाएगा इसका, तो यहां अगर हम देख लें इसको करके, तो ईच एंगल हमारा कितना होगा, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ आ रेक्टेंगल, क्योंकि सभी एंगल्स कैसे होते हैं, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल कितना होता है, 90 डिग्री। माने क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल है, तो ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इसको 4 एंगल्स होते हैं, 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 0 जा 0, मीन्स 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री होना चाहिए। तो ईच एंगल माने क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल इक्वल होते हैं, तो वो रेक्टेंगल होता है। तो इक्वल मीन्स क्या, कितना कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। माने इसका मतलब 4 एंगल्स में बढ़ गए, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे 360 को, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ईच एंगल 90 डिग्री आ गया। सो दिस स्टेटमेंट माने इट इज कैसा हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसमें भी ट्रू राइट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट्स देखिए दिए हुए हैं। तो फर्स्ट में क्या हो गया, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए स्क्वायर, ये तो फॉल्स हो गया। सेकंड है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी ए रेक्टेंगल, ट्रू। A quadrilateral whose diagonals bisect each other must be a parallelogram, true. A quadrilateral in which both pairs of opposite angles are equal must be a parallelogram, true. And fifth है a quadrilateral in which all the angles are equal is a rectangle, ये भी आपका ट्रू है।